दीपा पहला केस लड़ रही है और वो भी तुम्हारे खिलाफ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी कहाँ जानता था सर। वैसे भी उसे अपना करियर कभी ना कभी तो शुरू करना ही था। लेकिन ऐसे तो नहीं, कम से कम ये भी कोई केस है? एक नाइट क्लब सिंगर की तरफदारी। मैं चलता हूँ सर, थोड़ी रिसर्च और बाकी है, और फिर आज इस केस की हियरिंग भी है। See you. कितना एम्बिशियस था मैं तुम्हारे पहले केस को लेकर। सोचा था तुम कोई बहुत बड़ा केस लड़ोगी जिसमें मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। बड़ा केस किसे कहते हैं पापा? जिसमें बड़े बड़े लोग हों, कोई मिनिस्टर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट तो इस केस में भी है, पर दूसरी तरफ। चलिए, मैं ना सही, आपका असिस्टेंट तो जानता है कि आप किस तरह के केसेस पसंद करते हैं। ठीक है, इस केस के बाद तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। करियर की शुरुआत में हर किसी से गलती हो जाती है, तुमसे भी हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी गलती दोहराई जाए। मैंने माधव से कह दिया है कि एक आध हियरिंग में वो केस को निपटा देगा। ये सब तो हम दोनों की अपनी मर्जी से एकाएक हो गया जज साहब। और अगर वो बाद में कहती है कि ये सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो मैं क्या कहूं? योर ऑनर, अब सवाल ये है कि दो लोगों की मर्जी को किसी एक की गलती कैसे माना जा सकता है? अगर ये दोनों की मर्जी से हुआ योर ऑनर, तो मनीषा के जिस्म पर वो निशान कैसे? मनीषा के साथ डांस करते करते उस दिन जब आपने अपना पहला गलत कदम उठाया, पहला गलत कदम, तो क्या मनीषा ने आपको रोका नहीं? वो रोकना नहीं था, वो रोकने का एक ढोंग था। योर ऑनर, वो एक ऐसी ना थी जिसका मतलब था हाँ। कैसे कह सकते हैं आप कि उस ना का मतलब हाँ था? तो आपने भी उस रात उस ना का मतलब वही निकाला जो आपके वकील साहब निकाल रहे हैं। योर ऑनर, अब मैं इस अदालत से और यहां बैठे तमाम लोगों से यह पूछना चाहती हूं कि जो औरत ना कह सकती है, क्या वही औरत हाँ नहीं कह सकती? किसी की ना का मतलब हाँ कैसे निकाला जा सकता है? योर ऑनर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। पर योर ऑनर, क्या किसी लड़की को यह हक है कि पहले तो अपनी अदाओं से, अपने पूरे चाल चलन से एक आदमी को उस हद तक ले जाए जहां से उसका लौटना मुमकिन ही ना हो, और जब उस हद पर पहुंचने के बाद यह हार्ड मास का इंसान अपने होश खो दे, तो इसके लिए उसे अकेले ही जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं तो कहता हूं उस रात को कोई जबरदस्ती हुई ही नहीं, और अगर जबरदस्ती हुई भी हो तो मनीषा ने खुद पम्मी को जबरदस्ती के लिए मजबूर किया, उसकी शराफत को, उसके सेल्फ कंट्रोल को उस हद तक धकेला जहां जिस्म की भूख के आगे वो कुछ नहीं कर सका। योर ऑनर, 2 दिन का भूखा बच्चा अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए चोरी करता है। उसकी पेट की भूख ने भी उसके सेल्फ कंट्रोल, उसकी शराफत को तहस नहस कर दिया है। पर क्या कानून की नजर में यह जुर्म नहीं है? चोरी तो चोरी है, चाहे वो पेट की भूख मिटाने के लिए हो या जिस्म की भूख मिटाने के लिए। दोनों ही जुर्म है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है योर ऑनर, दोनों में बहुत फर्क है। यहां पम्मी को जुर्म के लिए उसकी अपनी भूख से ज्यादा मनीषा की भूख ने मजबूर किया था। योर ऑनर, उस रात को मनीषा ने अपने दिल की, अपने जिस्म की आवाज सुनी। बाद में जब उसे होश आया, अपनी गलती का एहसास हुआ, तो बड़ी ही चालाकी से सारा इल्जाम पम्मी पर थोप दिया। इस लड़की ने अपनी तमाम हदें पार की और पम्मी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो चाहकर भी लौट नहीं सकता था। योर ऑनर, मैं मिस्टर सूरी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन सी हद है जिसे पार करने के बाद औरत अपने जिस्म की मालिक नहीं रहती? ये कौन सी हद है जिसे पार करते ही सामने वाला मर्द एक औरत के जिस्म का मालिक बन बैठता है? वो जो चाहे कर सकता है और फिर अपनी करने का इल्जाम उसी पर थोप देता है, ये कहकर कि हमारे सेल्फ कंट्रोल ने जवाब दे दिया, हमें मजबूर किया गया। योर ऑनर, हर इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द, अपने जिस्म का मालिक खुद होता है। उसके जिस्म का हर फैसला उसकी अपनी मर्जी से होना चाहिए। पम्मी के साथ डांस करना मनीषा की मर्जी थी, पम्मी का हाथ अपनी कमर पे रखना भी मनीषा की मर्जी थी, लेकिन पम्मी का हाथ अपने कपड़ों से दूर रखना भी मनीषा की मर्जी थी।
ये मनीषा का हक है और ये हक मनीषा से नहीं छीना जा सकता। मनीषा का कोई हक नहीं छीना जा रहा है योर ऑनर। जिस तरह डांस मनीषा ने अपनी मर्जी से किया, वो सब भी मनीषा की अपनी मर्जी थी। योर ऑनर, डिफेंस के पास एक नहीं, दो नहीं, 7 गवाह मौजूद हैं। पम्मी के वो 7 दोस्त जो उस रात उसकी पार्टी में मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन के पास क्या है? दलीलें, सिर्फ दलीलें। एक भी ठोस सबूत या गवाह नहीं है। गवाह है योर ऑनर, एक ऐसा गवाह जिसने मनीषा के सारे जख्मों को देखा है। मैं डॉक्टर देसाई, जिन्होंने मनीषा का चेकअप किया है, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत। थैंक यू। डॉक्टर देसाई, मनीषा का चेकअप करते समय आपको क्या महसूस हुआ? जिस तरह के ब्रूजेस मनीषा के जिस्म पर अलग अलग नजर आ रहे थे, उससे साफ लगता था मानो किसी के साथ हाथापाई हुई। डॉक्टर देसाई, कैन यू कॉल दिस अ रेप? ऑफ कोर्स, बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ कहूंगा कि ये रेप ही है। डॉक्टर साहब, ये ब्रूजेस, ये निशान जिन्हें आप हाथापाई की वजह कह रहे हैं, क्या ये किसी के प्यार करने का अंदाज नहीं हो सकता? कम ऑन। प्यार करने का अंदाज तो ठीक है, पर इतने डीप ब्रूजेस फिर भी मुमकिन नहीं है। दुनिया में कुछ भी मुमकिन है डॉक्टर साहब। क्या हर इंसान की सोच एक सी होती है? जी नहीं। क्या हर इंसान एक से माहौल में पला बड़ा होता है? जी नहीं। करेक्ट। दुनिया को देखने का, समझने का नजरिया एक सा होता है। जी नहीं। तो फिर हम दावे के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसी के प्यार करने का अंदाज नहीं हो सकता? जी, दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर फिर भी मैं। योर ऑनर, सिर्फ मनीषा के जिस्म पर पड़े निशानों से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये रेप है, बिना किसी ठोस सबूत के। ऐसे नहीं मनीषा, ऐसे नहीं। सिर्फ दलीलों से कुछ नहीं होने वाला। हमें कोई ठोस सबूत या गवाह पेश करना ही होगा। क्या ठोस सबूत दीपा? डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट क्या कोई कम ठोस सबूत थी? मैं ये बात समझ चुकी हूँ दीपा कि गलती सिर्फ मेरी ही है। मेरी ही गलती है कि मैं वहां उन सबके साथ गई। मेरी ही गलती है कि मैंने वहां जाकर उन सबके साथ डांस किया। सब मेरी गलती है। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था मनीषा? पार्टी में जाना, वहां एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है। अब अगर सामने वाला तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे बर्ताव का गलत मतलब निकाले, तो इसमें तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? एनीवे, एक सबूत का गलत साबित होना क्या प्रूफ करता है? कुछ नहीं। मेडिकल रिपोर्ट सही है, ये तो हम भी जानते हैं। बस उसे सपोर्ट करने वाला एक भी और सबूत या गवाह हमें मिल जाए तो हम उन लोगों की करनी की सजा उन्हें दिला सकते हैं मनीषा। सोचो मनीषा, एक गलती तो हर किसी से होती है। आई एम श्योर पम्मी ने भी कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी। मनीषा, दीपा, उन तमाम लोगों की आंखें जैसे मुझे खाने को तोड़ती है। हर पल, हर समय मैं सो नहीं पाती हूँ दीपा। तमाम लोग क्या बताया था तुमने? पम्मी के कितने दोस्त थे वहां? करीब 6-7। अब ये दफा बाद में देखते रहिए सूरी साहब, पहले ये बताइए और वक्त कितना लगेगा? और हाँ, ये जो कुलश्रेष्ठ की बेटी है ना, इसे कोई टैक्टिस लगाकर जल्दी से इस केस से बाहर कीजिए। मिस्टर कश्यप, मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं। मुझे किसी नए वकील से जीतने के लिए टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। और वैसे भी दीपा एक बहुत ही जिद्दी लड़की है। शी इज M.K. कुलश्रेष्ठ डॉटर। डोंट फॉरगेट दैट प्लीज। हाँ पम्मी, मुझे तुम्हारे उन सभी दोस्तों से मिलना है जो उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ मौजूद थे। क्यों?
सवाल मत पूछ, सवाल मत पूछ, जैसा कहते हैं वैसा कर। अजी इसे छोड़िए, इसका तो बचपना है। पम्मी, उन्हें शायद गवाह के तौर में कोर्ट में बुलाया जा सकता है, और इससे पहले ये हो सके मैं उन्हें ब्रीफ करना चाहता हूं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उनका क्या जवाब होना चाहिए। That's it. पम्मी जानवर है और उसके साथ रहने वाले भी जानवर ही होंगे, सबके सब। पर अब हमारे पास यही रास्ता रह जाता है कि हम उन तमाम लोगों के दिल टटोल कर देखें कि उनमें से किसी के भी पास इंसानियत बाकी है या नहीं। मनीषा, तुम उनमें से किसी को भी जानती हो? जानती तो नहीं, मगर क्या नाम है उसका, रमन, उसे जरूर पहचानती हूँ। रमन? हाँ, मम्मी के साथ अक्सर मूनलाइट क्लब आया करता है। एंड आई थिंक he's a good friend of Pami's. रहता कहाँ है? मालूम नहीं, पर क्लब आया करता है। शायद आज भी आए। Come on. कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। पम्मी प्लीज कोशिश करो, जितनी जल्दी हो सके उन सबको यहां ले आओ। We can't afford taking any chances, especially where you're concerned. ओके। और कितनी हियरिंग लगेंगी मिस्टर सूरी? वो पमा कह रहा था गर्मी बहुत हो गई है, अदालत जाना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। मिस्टर कश्यप, आप देख रहे हैं मैं आप ही के केस में जुटा हुआ हूं। Why don't you just let me do my job, please? ओके, हम चलते हैं सूरी साहब। लेकिन हाँ, अगर गर्मी निकल गई तो आपको भी न्यूयॉर्क जाने में कुछ मजा नहीं आएगा। चल राजा, आओ, कम। तुम्हें रमन कहीं दिखाई दे रहा है? नजर तो नहीं आ रहा, पता नहीं, हो सकता है आज ना आया हो। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, शायद आ जाए। कब से काम करती हो यहाँ? करीब 6 महीने से। ये देखो, तुम पढ़ती हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। इंसान को अपना पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तुम जैसी लड़की का ऐसी जगह होना यकीन नहीं होता। उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी मनीषा, उन लोगों को सजा जरूर मिलेगी। दीपा, वो देखो रमन। रमन, can I get a lift? Oh, sure. कहाँ जाना है? अपने घर। कहाँ रहती हो? 22 गुलमोहर एनक्लेव, कुलश्रेष्ठ विला। मैं दीपा कुलश्रेष्ठ हूँ, मनीषा की लॉयर। और तुम रमन। मनीषा के साथ क्या हुआ था रमन? मनीषा? कौन मनीषा? मैं किसी मनीषा को नहीं जानता। कल अदालत पम्मी और उसके साथी रॉनी, जीता और रमन को सजा सुनाएगी। तब मैं पूछूंगी कौन मनीषा? सजा? पर मेरे को सजा क्यों मिलेगी? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ ना किया हो, पर तुम वहाँ मौजूद तो थे। You were party to the crime, रमन। मेरे हाथों एक ऐसा सबूत लगा है जिससे मैं आसानी से अदालत में ये रेप साबित कर दूंगी। पम्मी तो अंदर जाएगा ही, साथ तुम भी अंदर जाओगे। नहीं,
मैं अंदर क्यों जाऊंगा? मैंने क्या किया है? देखो मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो रोका था। यानी तुम वहां मौजूद थे। योर ऑनर, उस रात मनीषा ने पम्मी के साथ जाने में दिलचस्पी इसलिए दिखाई क्योंकि वो अपने अकेलेपन से भागना चाहती थी। उसे लगा कि कोई अच्छा दोस्त बनकर उसे एक अच्छी खूबसूरत शाम देने आया है। और दुख की बात यह है योर ऑनर कि हर गुजरता पल उसे यही एहसास दिला रहा था कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। पम्मी के साथ, पम्मी के अनजान दोस्तों के साथ उसका डांस करना पम्मी की दोस्ती पर उसके भरोसे का सबूत था। हर गुजरता पल उसे इसी बात का एहसास दिला रहा था कि उसे कुछ बहुत ख्याल रखने वाले, केयर करने वाले दोस्त मिल गए हैं। She was feeling relaxed। लेकिन पम्मी ने तो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। और क्या मतलब निकालता पम्मी? मनीषा के वो कपड़े, उसका चाल चलन, उसके वो दबे दबे इशारे। योर ऑनर, कोई भी लड़की जो ऐसे इशारे करेगी तो सामने वाला मर्द उसका यही मतलब निकालेगा। योर ऑनर, ये उन तमाम रेप केसेस की लिस्ट है जो गांव देहात में हुए हैं। वहां तो कोई लड़की स्कर्ट नहीं पहनती, वहां तो किसी का झांकता जिस्म किसी की आंखों को चुपकर उसका दिल नहीं ललचाता। वहां ये सब क्यों होता है? योर ऑनर, अपनी सोच, अपने विचारों का इल्जाम किसी लड़की के कपड़ों पर या उसके तौर तरीकों पर लगाना गलत बात है। कोई लड़की अपनी ही मर्जी से किसी मर्द को अपना जिस्म छूने देती है और अपनी ही मर्जी से उसी मर्द को छूने से रोक भी सकती है। और मनीषा ने भी रोका था योर ऑनर, एक बार नहीं कई बार रोका था। क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह सकती हैं आप कि मनीषा का वो रोकना ही था? ये कहना एक ऐसे शख्स का है जो उस रात वहां मौजूद था, जिसने अपनी आंखों से इस प्यार के अंदाज को देखा था, जिसके कान में अभी तक मनीषा की चीखें उसकी ना गूंज रही है। योर ऑनर, मैं पम्मी के सबसे करीबी दोस्त रमन को यहां बुलाना चाहूंगी। इजाजत। रमन, उस रात जब पम्मी ने मनीषा के साथ जबरदस्ती करनी चाही, तो क्या मनीषा ने पम्मी को रोका? क्या वो चीखी, चिल्लाई? क्या उसने शोर मचाया? बोलो रमन, जो कुछ तुमने मुझे बताया वो अदालत को भी बता दो। जी मनीषा ने तो पम्मी से दूर जाने की बहुत कोशिश की, पर पम्मी ने उसे पकड़ लिया और फिर अपनी ओर खींच लिया। काफी देर तक दोनों के बीच में हाथापाई होती रही और फिर This is ridiculous, Your Honor। ऐसे गवाह का यकीन कैसे किया जा सकता है जो हर दिन अपना बयां बदलता हो? पम्मी के बेल के वक्त इसने कुछ कहा और आज कुछ और कह रहा है। मैं नहीं जानता किसके बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहा है। रमन किसी के बहकावे में नहीं आया है योर ऑनर। रमन जानता है कि जुर्म करना ही नहीं बल्कि उसमें हिस्सा लेना भी गलत बात है। पम्मी के तमाम दोस्त जो भी वहां मौजूद थे, they had all abetted the crime, योर ऑनर। और रमन जानता है कि अगर पम्मी को सजा हुई तो वो भी नहीं बचेगा। और अपने आप को इस जुर्म से अलग रखने के लिए ही रमन स्टेट विटनेस बना है। योर ऑनर, इस गवाही के बाद मुझे लगता है कि इस अदालत को मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर देसाई की गवाही पर यकीन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इस केस की थोड़ी और तहकीकात, रिसर्च के लिए मैं इस कोर्ट से थोड़ा वक्त चाहूंगा। क्या रिसर्च करेंगे आप? कि रमन की कीमत कितनी है? कि कितने में इस गवाह को खरीदा जा सकता है? कि कश्यप साहब की दौलत कैसे गवाह को या गवाह के मिले बयान को या उस बयान से मिले इंसाफ को खरीद सकती है? मिस कुलश्रेष्ठ, आप अपने आप को संभालिए। योर ऑनर, ऐसा कौन सा फैक्ट है जो अभी तक अदालत के सामने नहीं आया है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे अदालत के सामने लाकर मिस्टर सूरी इस केस का रुख बदलने वाले हैं? अगली हियरिंग में इसी गवाह के मुंह में अपने लफ्ज भर के इसी अदालत में पेश करेंगे। एक और तारीख का मतलब है झूठ को वक्त देना, सच्चाई को मारने का वक्त और सच को खरीदने का वक्त। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत समझती है कि ये केस कोई बहुत कॉम्प्लेक्स केस नहीं है। तमाम फैक्ट्स अदालत के सामने आ ही चुके हैं और इसलिए मिस्टर सूरी को और वक्त देना कोई खास मायने नहीं रखता। अदालत यह भी समझती है
कि किसी औरत को उसकी मर्जी के खिलाफ सिर्फ उसके तौर तरीकों को देखकर कोई मतलब निकाल लेना गलत है। पम्मी ने मनीषा के साथ जो भी किया उसकी मर्जी के खिलाफ था, लिहाजा मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर देसाई और रमन की गवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह अदालत आईपीसी सेक्शन 376 के तहत पम्मी कश्यप को 7 साल की सजा सुनाती है और उसके वो तमाम दोस्त जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने चाहे ये जुर्म ना किया हो, बट दे ऑल अबेटेड द क्राइम, अदालत उन्हें भी इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार मानती है और उन्हें 7 साल की सजा देती है। स्टेट विटनेस बनकर कानून की मदद करने की वजह से रमन की सजा माफ की जाती है। दिस कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मुझे आज घर नहीं छोड़ना?